दोस्तों, ईडन गार्डन के मैदान पर हुआ इंडिया इंग्लैंड के बीच पहले T20 में अंतिम गेंद तक हुआ। ऐसा घमासान देख फटी की फटी रह गई। सबकी आंखें मुकाबला हारने की कगार पर थी। हिंदुस्तान लेकिन तभी आया संजू सैमसन का तूफान। सूर्यकुमार यादव ने मुश्किल वक्त में भारत के लिए अकेले दम पर जड़ा शतक तो उनका साथ निभाकर रिंकू के साथ हार्दिक पांड्या ने ऐसे पलटा हारा हुआ मैच अंतिम ओवर में 24 रन बनाकर की देखने के बाद पूरा देश कर रहा है उन्हें सलाम। तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच पहले T20 मैच की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे और अंतिम ओवर का रोमांच देखे बिना कहीं भी मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सूर्य, रिंकू और हार्दिक में से कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की रोमांचक T20 सीरीज शुरू हो चुकी है। पहला मुकाबला ईडन गार्डन के मैदान पर खेला जा रहा है। सिक्का उछाला गया तो कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और दोस्तों, इंग्लैंड की टीम जब बल्लेबाजी के लिए उतरी तो यहां उनकी तरफ से पारी की शुरुआत एक बार फिर से जोश बटलर और हैरी ब्रुक ने करी। हालांकि दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों से उम्मीद तो करी जा रही थी कि शानदार साझेदारी देखने के लिए मिलेगी और यहां पर ऐसा होता हुआ भी नजर आया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मात्र 4 ओवर के भीतर 40 रन जोड़ दिए थे और भारत की टीम दबाव में आ चुकी थी कि आखिरकार ये दोनों बल्लेबाज इतना खतरनाक प्रदर्शन कर कैसे रहे हैं। आखिरकार दोस्तों, इस पिच पर आप तो जानते हैं कि बड़े शॉट लगाना काफ़ी आसान हो जाता है और इंग्लैंड की टीम ने यही रणनीति अपनाई कि अगर स्लो बल्लेबाजी करेंगे तो विकेट जल्दी जाएगा और तेज़ बल्लेबाजी करके विकेट जाता भी है तो हमारे पास 10 विकेट हाथ में रहेंगे जिससे कि हम यहाँ बड़ा स्कोर बना सके। अब दोस्तों, इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 245 रन बनाकर भारत के आगे 246 रन का लक्ष्य रख दिया और टीम इंडिया पूरी तरह से हक्की बक्की रह गई। लेकिन दोस्तों, यहां पर भारतीय टीम के लिए तो मुसीबतें तब बढ़ी जब भारत की टीम ने अपने शुरुआत के विकेट मात्र 100 रन पर ही गंवा दिए थे और टीम इंडिया पर इतना दबाव था कि अंतिम ओवर में मैच जीतने के लिए भारत को 24 रन चाहिए थे और अंतिम ओवर करवा रहे थे जोफ्रा आर्चर। तो आप अब सोच लो कि अंतिम ओवर का रोमांच क्या ही हुआ था पहले T20 मुकाबले में। दरअसल दोस्तों, उससे पहले आपको आइए बताते चलते हैं कि इंग्लैंड की बल्लेबाजी कैसी रही। अब इंग्लैंड के लिए जोश बटलर और हैरी ब्रुक उतरे थे तो दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर ये साझेदारी 56 रन पर समाप्त की, जहां 34 रन बनाकर हैरी ब्रुक के रूप में इंग्लैंड की टीम को पहला बड़ा झटका लगा। और दोस्तों, छठे ही ओवर में यहां पर अर्शदीप सिंह ने एक और बड़ा झटका इंग्लैंड की टीम को दे दिया, जहां उन्होंने जोश बटलर को भी चलता किया और वह मात्र 21 रन ही बना पाए। अब दोस्तों, ये दो बड़े बल्लेबाज जैसे ही आउट हुए, यहां पर इंग्लैंड की टीम अब हैरान थी कि आखिरकार स्कोर कैसे आगे और बढ़ाया जाएगा। अब फील सॉल्ट और लिविंगस्टन जब मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरे तो यहां पर इन दोनों बल्लेबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन कर डाला और यहां फिलिप सॉल्ट जहां 41 रन बनाकर आउट हुए तो वहीं उनका साथ निभाने वाले लिविंगस्टन ने 36 रन की पारी खेली। लेकिन दोस्तों, यहां उनको अपने जाल में वरुण चक्रवर्ती ने फंसाया और यह 4 बड़े विकेट इंग्लैंड की टीम के 175 रन के कुल स्कोर पर ही गिर चुके थे। लेकिन दोस्तों, अभी तो असली मजा आना बाकी था क्योंकि बेन डकेट और आदिल राशिद मैदान पर आ चुके थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पूरा मैच भारत की टीम से छीन लिया। दरअसल दोस्तों, यहां 57 रन की पारी डकेट ने खेली तो वहीं 36 रन राशिद ने बना डाले। और दोस्तों, आपको हैरानी होगी कि डकेट ने 57 रन मात्र 23 गेंदों में बनाए तो 36 रन की पारी डकेट ने मात्र 27 गेंदों में खेली और इसी के साथ इंग्लैंड की टीम ने 245 रन का स्कोर पार कर दिया और वो भी मात्र अपने 4 विकेट गंवाने के बाद। अब दोस्तों, इंग्लैंड की टीम पर कोई भी दबाव नहीं था क्योंकि इस मैदान पर 246 रन बनाना काफी बड़ी चुनौती थी दूसरी बार बल्लेबाजी करते वक्त, क्योंकि दोस्तों, मैदान पर किसी भी तरह की ओस नहीं आई थी और गेंद और पिच का संपर्क ऐसा हो रहा था कि यहां पर बल्लेबाजों को दिक्कतें पैदा होना बिल्कुल तय था। अब दोस्तों,
246 रन बनाने के लिए भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा उतरे, जहां इन दोनों बल्लेबाजों पर अब पूरा दारोमदार था। भारतीय टीम की नाक कटने से बचानी थी, क्योंकि दोस्तों भारतीय गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने जहां 2 विकेट लिए थे तो वहीं 2 विकेट इस दौरान अर्शदीप सिंह को मिले। बाकी पूरा गेंदबाजी क्रम तो भारतीय टीम का आज के इस मुकाबले में खराब ही रहा था। लेकिन दोस्तों अब टीम इंडिया के बल्लेबाजों की बारी थी पूरा हिसाब चुकता करने के लिए। और दोस्तों बाउंड्री तो आप जानते हैं छोटी है, तो इस मैदान पर चौके लगना तो लाजमी था। अब पहले ही ओवर में जब अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन उतरे तो यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने आते से ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पहले ओवर में जब 12 रन बटोर लिए थे तो हर किसी को पता चल चुका था कि इंग्लैंड की टीम अब इस मुकाबले में नई रणनीतियां जरूर अपनाएगी। और इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर ने यही किया। उन्होंने अचानक से अपनी तेज गेंदबाजी को पलटकर दूसरा ही ओवर करने के लिए भेज दिया आदिल रशीद को। और दोस्तों राशिद ने आते से ही भारत को पहला बड़ा झटका अभिषेक शर्मा के रूप में दिया। जी हां दोस्तों, यहां अभिषेक शर्मा अपने आप को दूसरे ओवर में संभाल नहीं पाए और यहां तीसरी ही गेंद पर डीप कवर्स के ऊपर से लगाने के लिए गए अभिषेक शर्मा गलती कर बैठे, जहां गेंद का संपर्क सही से बल्ले से हुआ नहीं और गेंद हवा में उछल गई और कवर्स पर खड़े साल्ट ने यह शानदार कैच लेकर भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका दिया। अब दोस्तों अभिषेक शर्मा मात्र 8 रन बनाकर ही आउट हो चुके थे और यहां टीम इंडिया का विकेट गिर जाना भारत के लिए काफी चिंता का विषय था। अब यहां संजू सैमसन का साथ निभाने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव उतर गए। लेकिन दोस्तों यहां सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन के बीच यह साझेदारी आगे बढ़ती उससे पहले ही 24 रन की पारी संजू सैमसन की भी यहीं समाप्त हो गई और यहां 2 बल्लेबाज भारतीय टीम के आउट हो चुके थे, एक 8 रन बनाकर तो एक 24 रन बनाकर। अब दोस्तों यहां टीम इंडिया पर दबाव काफी था। अब मैदान पर बल्लेबाजी के लिए तिलक वर्मा उतरे, जहां दोस्तों तिलक और सूर्य कुमार यादव के बीच साझेदारी आगे बढ़ने की उम्मीद लग रही थी कि यह बल्लेबाज मिलकर 50-60 रन तो जोड़ लेंगे। लेकिन दोस्तों यहां तिलक मात्र 27 रन बनाकर ही आउट हुए और टीम इंडिया ने अपने 3 बड़े विकेट गंवा दिए थे और भारत की टीम पर दबाव बन चुका था और हर कोई मान चुका था कि भारत यहां से मुकाबला नहीं जीतने वाला है। अब दोस्तों मैदान पर फिर एंट्री हुई हार्दिक पांड्या की, जहां हार्दिक पांड्या भी सूर्य कुमार यादव का ज्यादा देर तक साथ निभा नहीं पाए और 23 रन बनाकर वो भी आउट हुए और इस तरह से भारत ने अपने 4 बड़े विकेट तो मात्र 200 रन पर ही गंवा दिए थे। अब दोस्तों सूर्य कुमार यादव और रिकू सिंह पर अब पूरा दारोमदार था भारतीय टीम के लिए बड़े स्कोर में इसको तब्दील करने का। जहां टीम इंडिया 150 रन पर ही ढेर होती हुई नजर आ रही थी, अब यहां से सूर्य कुमार यादव ने भी अपना बल्ला चलाना शुरू कर दिया, जहां सूर्य कुमार यादव और रिकू सिंह ने पूरा मैच पलटने का काम किया। पहले 50 तो फिर 100 रनों की साझेदारी की। टीम इंडिया को 18 ओवर में ही 200 रनों के पार ले गए तो अब अपनी तूफानी बल्लेबाजी से दोनों बल्लेबाज मुकाबले को ले जा पहुंचे अंतिम ओवर तक और मैच में अंतिम 6 गेंदों में भारत को जीतने के लिए 24 रन की दरकार थी। और दोस्तों यहां पर अंतिम ओवर करवाने के उतरे जोफ्रा आर्चर और दोस्तों जोफ्रा आर्चर ने पहली गेंद यॉर्कर लेंथ पर डाली, जिसको खोद कर निकाला रिकू सिंह ने और चौका बटोर लिया। और दोस्तों जैसे ही रिकू सिंह ने यहां चौका जड़ा तो अगली गेंद पर उन्होंने सामने की तरफ तूफानी छक्का जड़कर जोफ्रा आर्चर को बता दिया कि वो इस मुकाबले में हारने के लिए नहीं आए हैं। अब दोस्तों 4 गेंदें बची हुई थीं, 14 रन चाहिए थे भारत को मैच जीतने के लिए। अगली गेंद पर रिकू सिंह ने डीप कवर्स की तरफ शॉट लगाते हुए 1 रन भाग लिया। अब दोस्तों 3 गेंदों पर भारत को जीतने के लिए 13 रन की दरकार थी और सूर्य कुमार यादव स्ट्राइक पर आ चुके थे, जो कि अपने शतक से मात्र 8 रन दूर थे। और इस दौरान सूर्य कुमार यादव ने चौथी गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया। अब दोस्तों यहां भारत को मात्र 2 गेंदों में जीतने के लिए 7 रन की दरकार थी।
हालांकि दोस्तों अगली ही गेंद वाइड हो जाती है, जिसकी वजह से अंतिम 2 गेंद पर टीम इंडिया को जीत के लिए केवल 6 रन चाहिए थे। लेकिन दोस्तों गलती हो गई सूर्य कुमार यादव से कि वो 360 डीजी अपना फेवरेट शॉट लगाने के लिए चले गए दूसरी गेंद पर और गेंद मिस हो गई, जहां भारतीय टीम अब हारने की कगार पर खड़ी हुई थी। अगर अंतिम 1 गेंद पर छक्का ना लगे तो भारत की टीम हार जाएगी। अब सूर्य कुमार यादव को रिकू सिंह ने समझाया और दोनों की सहमति के बाद सूर्य कुमार यादव ने जोफ्रा आर्चर की वाइड यॉर्कर लेंथ गेंद को वाइड में खड़े होकर बाउंड्री के पार पहुंचा दिया और भारतीय टीम ने यह छक्का वसूल करके इस मुकाबले को अंतिम ओवर की अंतिम गेंद पर जीता। तो दोस्तों पहले मैच में भारतीय टीम की जीत के बारे में अब आप सभी की क्या राय है और आप टीम इंडिया को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे ऐसी बल्लेबाजी के लिए? और सूर्य कुमार यादव के शतक पर भी अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही शानदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।